का वह है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र प्रदेश की जन आकांक्षाओं के अनुकूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी और मुझे खुशी है कि विगत 3 नवंबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री और जो पूरे भारत में जो विश्वास के प्रतीक है के रूप में आए हैं, वैसे आदरणीय श्री अमित शाह जी ने रांची में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को घोषित करने का काम और अपने कार्य योजना को सार्वजनिक करने का काम आप सबों के माध्यम से किया था। घोषणा पत्र जो किसी भी राजनीतिक दल का यह प्रतिबिंब होता है कि एक राजनीतिक दल अपने राज्य के लोगों के बारे में उसकी संकल्पना क्या है, किस तरह से उस अपने राज्य को ले जाना चाहते हैं, इसका पूरा सरकार जनता का अगर जनादेश उनको मिलता है तो जनादेश मिलने के बाद किस प्रकार से वो राज्य की जनता की भावनाओं को अपने शासन सरकार में दिखाने का काम करते हैं, वह उसका आईना होता है। दुर्भाग्य से इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार विगत 5 वर्षों तक स्थापित रही जिस सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के साथ, प्रदेश के हमारे संविदा कर्मियों के साथ, हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, ऐसे समाज संगठन के विभिन्न आयामों में झारखंड को बेहतर बनाने वाले जितने भी संगठन थे उन सभी को छलने का काम किया था। वैसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह जो घोषणा पत्र है वह हमारे लिए एक संकल्प पत्र के रूप में स्थापित होता है और इस संकल्प पत्र के भी 3 स्वरूपों में हम लोगों ने राज्य की जनता के सामने रखने का काम किया था। पहला है हमारा पंचप्रण, जो 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी हमारी, उन 5 महत्वपूर्ण संकल्पों के बारे में कि जहां एक और जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने प्रदेश की मातृशक्ति को छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार को, महिलाओं को हम 72,000 रुपया सालाना देंगे, 5 साल में 3,60,000 के स्थान पर 1-2 अंतिम चुनावी अंतिम समय में 1-2 हज़ार दे करके इतिश्री करने का काम किया। उन्होंने मातृशक्ति को कहा कि शादी में हम सोने का सिक्का देंगे, उसको भी इतिश्री करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सामान्य जन का विश्वास है कि भाजपा जो कहती है उसको अक्षरशः हर हाल में पूरा करती है और उसी विश्वास के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ की मातृशक्ति को सम्मान करने के लिए गोगो दीदी योजना हम सब लोगों ने संकल्प दिया है। इस योजना के तहत सरकार गठन के पहले कैबिनेट की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाएगी और न केवल स्वीकृति दी जाएगी बल्कि इसके स्वीकृति के साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि प्रत्येक महीना की 11 तारीख को उस मातृशक्ति को सम्मान देते हुए उनके खाते में 2100 रुपया प्रत्येक मातृशक्ति के खाते में भेजने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी जोहार के माध्यम से हम मातृशक्ति को सम्मान करते हुए प्रत्येक परिवार में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक परिवार को 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे और साल के 2 पर्व त्योहार में निःशुल्क सिलेंडर हम घरों परिवारों को भेजने का काम करेंगे। वहीं पूरा झारखंड ने देखा है कि जेएमएम कांग्रेस राजद तीनों ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के नौजवानों से ये वायदा किया था
कि हम 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार देंगे और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 रुपया स्नातक और 7,000 रुपया उच्च स्नातकोत्तर के जो हमारे युवा रहेंगे उनको हम 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से पूरे प्रदेश के नौजवान उनके भ्रम की राजनीति के जाल में प्रभाव में आ गए और उसका परिणाम हुआ कि 5 वर्षों तक राज्य की राजधानी रांची में ये नौजवान अपने सड़कों पर अपनी मांग को करते आ रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में भी सरकार थी, हमारे आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व की सरकार, कि जो बिना किसी विभाजनकारी राजनीति को पोषित करते हुए उन्होंने 1,03,000 सरकारी पदों पर तत्काल उन्होंने नौकरी देने का काम झारखंड के नौजवानों के हाथों में किया था। वहीं दूसरी ओर इस सरकार के बारे में कि नौकरी मिला क्या, नौजवान ही सड़कों पर उतर करके प्रतिकार कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के युवाओं के साथ संकल्प दिया है और वह यह संकल्प दिया है कि हम प्रदेश के युवाओं के सपनों को, उनके संघर्षों को बेकार नहीं जाने देंगे और प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख सरकारी नियुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 5 वर्षों में हम 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। जो राज्य में रिक्त पड़े हुए हैं 2,87,000 जो पद रिक्त हुए हैं उसको क्रमानुसार वर्षानुसार उसको जारी करने का काम हम करेंगे। साथ ही साथ ये जो परीक्षा में जितनी भी परीक्षाएं इस सरकार ने आयोजित कराया वह घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये पूरा राज्य ने देखा है, पूरा युवा जगत उद्वेलित भी रहा है, चाहे वो CGL की परीक्षा हो, चाहे JPSC की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने आयोजित किया वो इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम लोग इस पूरे घपले घोटाले की युवाओं के साथ जो प्रताड़ना हुआ है, मानसिक प्रताड़ना हुआ है, उसकी CBI से जांच कराने की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। साथ ही साथ युवा सारथी योजना जो हमारे संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवा साथी है उनको 2 सालों तक एक बहुत दबाव न पड़े उन पर, 2 सालों तक उन सभी युवा साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 2,000 रुपये उनको एक तरह से सहयोग के रूप में देने का भारत सरकार काम करेगी। ऐसे ये राशि बहुत पर्याप्त नहीं है, लेकिन वैसे युवा साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं